नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं अच्छे से होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत ही अच्छे से चल रही होगी। आज जो हम लोग का लेसन शुरू होने वाला है वो है ट्वेल्थ लेसन। और क्या है शीर्षक इसका? पहरवे सावधान रहना। पहरवे सावधान रहना। ये पहरवे कौन है? ये पहरवे वो हैं जो बॉर्डर पे हमारी रक्षा करते हैं। ठीक है, हमारे लिए वो बॉर्डर पर खड़े रहते हैं और अपने भारत देश की रक्षा करते हैं। तो वो सेनानी, उन सेनानियों को ये गिरजा कुमार, ये रचना किनकी है? गिरजा कुमार माथुर जी की है। गिरजा कुमार माथुर जी एक प्रसिद्ध कवि भी हैं, नाटककार भी हैं और एक आलोचक भी हैं वो। और गिरजा कुमार जो माथुर जी हैं वो उन्होंने इस प्रकार की बहुत सारी जो प्रेरणादायक रचनाएं लिखी हैं। ये पूरी इंस्पिरेशन से भरी हुई है। ये जो रचना है ना, ये पूरी इंस्पिरेशन से भरी हुई है और मतलब प्रेरणा दे रहे हैं। अपने स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जो सेनानी थे तैनात किए गए अपने भारत की सुरक्षा के लिए, उन सेनानियों को क्या कह रहे हैं? उन सेनानियों को, उन पहरेदारों को क्या कर रहे हैं? प्रेरणा दे रहे हैं कि तुम्हें अपनी इस टाइम जो हमारा दौर गुजरा है, भारत जिस दौर से गुजर चुका है, वो आज थोड़ी सी हरियाली आई है, थोड़ा सा हम स्वतंत्रता फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। तो आज समय है कि तुम मतलब बड़े सजग होकर के, बहुत ही सचेत होकर के हमारे देश की, हमारे भारत की रक्षा करो। एकदम सजग होकर के पहरेदारी करो। तो उसको क्या कर रहे हैं? सेनानियों को क्या कर रहे हैं? प्रेरणा दे रहे हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहला ये जो निचोड़ होता है, ये जो शीर्षक होता है, पहले हम तो उसको पढ़ेंगे ना, जो पूरा निष्कर्ष निकलता है। इस शीर्षक का निष्कर्ष जो होता है उसको हम पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं। पहले हम एक मिनट, हाँ, पहरवे सावधान रहना। सावधान रहना क्या कह रहे हैं कवि? प्रस्तुत कविता में कवि ने स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद देश के रक्षकों और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद देश के रक्षकों और सीमा के पहरेदारों को देश की सुरक्षा और नवनिर्माण के लिए प्रेरित किया है। ठीक है, तो ये पूरी कविता क्या है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद देश के रक्षक जो हैं उनके लिए प्रेरणा दिए हैं, और सीमा के पहरेदारों, देश के रक्षक और सीमा के पहरेदार, हाँ, उनकी देश की सुरक्षा और नवनिर्माण के लिए उनको प्रेरित किए हैं कि अभी हमारा जो है नवनिर्माण होना है अब। हाँ, अब तो हमारे देश की सजगता के साथ रक्षा करो। तो चलिए हम लोग उसको शुरू करते हैं। आज जीत की रात पहरवे सावधान रहना, खुले देश के द्वार अचल दीपक समान रहना। आज जीत की रात कहते हैं। आज का मतलब क्या है? आज जीत मीन्स विजय की रात। पहरवे मीन्स सेनानियों, पहरवे मीन्स सेनानी, पहरेदार, देश के रक्षक, सीमा के प्रहरी, उनको बोलते हैं पहरवे। सावधान रहना, सचेत रहना। खुले देश के द्वार। अभी तो हमारे यहाँ से जो कठिनता के बादल थे, जो हमारे यहाँ कठिनाई थी, वो अभी दूर हुई है। अभी हमारा देश अभी भी स्वतंत्र हुआ है। हम लोग बहुत सी कठिनाइयों से गुजरे हैं, तो हमारे देश के द्वार अभी खुले हुए हैं। हमारे देश के द्वार अभी खुले हुए हैं। अचल दीपक समान रहना। ऐसी परिस्थिति में हमारा देश मतलब पूर्ण रूप से अभी सुरक्षित नहीं है। हमारे देश अभी सुरक्षा की घेरे में अभी नहीं है। तो ऐसी स्थिति में तुम अचल का मतलब क्या होता है? अचल का मतलब होता है दृढ़। अचल का मतलब क्या होता है? दृढ़, ठीक, अडिग, दृढ़। दीपक मीन्स दिया। और दिया जो है क्या होता है? जब दिया जो है जलता रहता है, जब ये दिया जलता रहता है रात भर, जब तक इसमें तेल रहेगी तब तक दिया जलता रहता है ना। उसी तरह से कह रहे हैं कि अचल दीपक समान रहना, यानी कि जैसे जिस प्रकार से दिया में तेल रहता है,
तो दिया जलता रहता है। उसी प्रकार से तुम भी अपने अंदर ये तेल रूपी मतलब सजगता भर करके तुम भी अपने सजग होकर के दिया के समान अचल रहना, अडिग रहना और सचेत रहना, दिए के समान जलते रहना अर्थात सचेत रहना। तो कह रहे हैं कि आज जीत की रात है। अभी आज जो है जीत की रात है, आज हम कठिनाइयों से दूर हुए हैं, आज जो है हम स्वतंत्र हुए हैं। तो आज की रात स्वतंत्रता की रात है। हाँ, स्वतंत्रता की रात है, हमारी विजय की रात है। तो ही पहरुए सावधान रहना। अब स्वतंत्रता की रात है, लेकिन एक हमारे अभी हम उस कठिनाई से, उस दौर से गुजरे हैं कि एक डर भी तो हमारे अंदर समाया हुआ है। तो उस डर को दूर भगाने के लिए कह रहे हैं कि पहरुए आज जीत की रात है, लेकिन तुम सावधान रहना। खुले देश के द्वार। अभी जो है दुश्मन अभी पूर्ण रूप से हमारे यहाँ से भागे नहीं हैं, पूर्ण रूप से अभी हम हमारा घर छोड़े नहीं हैं। तो अभी तुम्हें जो है अभी दुश्मनों से हम पूर्ण रूप से खाली नहीं हुए हैं। तो इस वजह से कह रहे हैं कि हमारा देश का द्वार अभी खुला हुआ है, अभी हमें सचेत रहने की आवश्यकता है। हमारे जो है देश अभी असुरक्षित है। तो इस वजह से तुम अचल मतलब दृढ़ होकर के दीपक के समान जलते रहो अर्थात सचेत रहो। ठीक है। प्रथम चरण है नए स्वर्ग का, कह रहे हैं प्रथम चरण है नए स्वर्ग का, है मंजिल की छोर। इनका क्या कहना है? प्रथम चरण है। अभी तो हमने प्रथम चरण मतलब अभी हमारे भारत अभी हमारा स्वतंत्र हुआ है। हमारे देश से हमारे जो इसको परतंत्र किए थे, हमारे जो दुश्मन थे वो सब यहाँ से भाग गए हैं। लेकिन भाग गए हैं तो ये हमारा क्या है? ये प्रथम चरण है। हमारा ये जो स्वर्ग है उसका ये हमारी जीत का ये अभी प्रथम चरण है मंजिल का छोर। अभी तो मंजिल का छोर अभी बाकी है। अभी हमारे देश में ये जीत का ये प्रथम चरण है, अभी हमारी मंजिल अभी बाकी है। अभी हमें और उन्नति करनी है। कह रहे हैं अभी हमारे इस नए भारत का एक प्रथम चरण है, प्रथम विजय है। प्रथम चरण अर्थात विजय है, प्रथम विजय है। और अभी तो ये पहला पड़ाव हुआ है। प्रथम चरण अर्थात पहला पड़ाव हुआ है। अभी हमारी मंजिल बहुत दूर है, अभी हमारी मंजिल बाकी है, अभी हमें बहुत उन्नति करनी है। मंजिल बाकी है का अर्थात का तात्पर्य क्या हो गया? अभी हमें बहुत उन्नति करनी है। और नए स्वर्ग से क्या तात्पर्य है? नए स्वर्ग से तात्पर्य है अपने भारत देश से तात्पर्य है। ठीक है, अपने भारत को स्वर्ग बोले हैं। अब हमारे भारत एक नए स्वर्ग के रूप में प्रथम पड़ाव प्राप्त कर चुका है। विजय की प्रथम पड़ाव प्राप्त कर चुका है, प्रथम चरण प्राप्त कर चुका है अर्थात प्रथम पड़ाव प्राप्त कर चुका है। और अभी मंजिल बाकी है, अभी मंजिल का छोर अर्थात अभी विजय बाकी है। अभी हमारी मंजिल क्या है? अभी हमारी और विजय बाकी है। तात्पर्य यह है कि अभी हमें और उन्नति करना है। इस वजह से अभी हमारी मंजिल अभी दूर है। ठीक, इस जनमंथन से, क्योंकि ये दो शब्द है ना, ये दो व्याख्या किसे कहते हैं? जब आप अपनी बात को स्पष्ट रूप से आप समझा सकिए तो आप एक एक शब्द के अर्थ को समझ करके वो किस लिए कहा गया, उसका अर्थ क्या निकल रहा है, उसके अर्थ को समझ के आप अपनी व्याख्या करिए, उसको कई माध्यम से आप उसको समझाइए। तो क्या हो गई? वो व्याख्या हो गई। प्रथम चरण है नए स्वर्ग का, यानी हमारे भारत रूपी नए स्वर्ग का ये प्रथम पड़ाव है। यह विजय प्रथम पड़ाव है मंजिल का छोर। लेकिन अभी हमें और उन्नति करना है, इसलिए हमारी मंजिल अभी बाकी है। अभी हमारी मंजिल का छोर दूर है। इस जनमंथन से उठ आई पहली रत्न हिलोर। अभी शेष है पूरी होनी जीवन मुक्ता डोर, क्योंकि नहीं मिट पाई दुख की विगत सांवली कोर। कहते हैं जनमंथन से, जनमंथन का तात्पर्य क्या है? जन आंदोलन। जनमंथन से तात्पर्य है जन आंदोलन से। जब जन आंदोलन हुआ तभी तो हमारे देश के जो ब्रिटिश थे यहाँ से भागे।
और हम स्वतंत्र हुए। तो हमारी ये जो जन आंदोलन जब उठा, इस जन आंदोलन के द्वारा ही रत्न हिलोर एक हमारे अंदर क्या हुआ, रत्न से भरी जल तरंग उठी है, रत्न से भरी, उत्साह से भरी, रत्न से भरी अर्थात उत्साह से भरी जल तरंग, रत्न रूपी उत्साह से भरी जल तरंग उठी। रत्न हिलोर का मतलब क्या है? रत्न हिलोर का तात्पर्य है कि उत्साह से भरी हुई, उत्साह से इसका जो है तुलना कर रहे हैं, ठीक है। तो उत्साह से भरी हुई रत्न रूपी जल तरंग उठी, रत्न हिलोर का मतलब जल तरंग उठी। अभी शेष है पूरी होना जीवन मुक्ता डोर, मतलब कह रहे हैं कि हमारे इस जन आंदोलन से ही हमारे अंदर पहली बार हमारे अंदर उत्साह रूपी रत्न जल तरंगे उठी, उत्साह रूपी रत्न तरंगे उठी, जो क्या थी? जल तरंगे थी, रत्न रूपी जल तरंगे उठी, जिसकी वजह से ही हमने क्या की? प्रथम चरण में इस प्रथम पड़ाव को हासिल किया, ठीक है। हमारे जन आंदोलन से हमारे अंदर उत्साह रूपी जल तरंगे उठी, जिस कारण से ही हमने क्या किया? इस प्रथम पड़ाव को, विजय के प्रथम पड़ाव को प्राप्त किया और अपना एक नया स्वर्ग रूपी भारत बनाया। लेकिन अभी हमारी उन्नति बाकी है, हमारी मंजिल बाकी है, अभी और मंजिल हमारी बाकी है। तभी कह रहे हैं कि अभी शेष है पूरी होना, लेकिन अभी शेष है, अभी बाकी है, शेष मीन्स बाकी है, पूरी होना, पूर्ण होना, जीवन मुक्ता डोर, मुक्ता मीन्स मोती, और ये उत्साह की जो तरंग निकली थी ना, उत्साह की जो तरंग थी उसमें से हिलोर थी, जल तरंग थी, उसी में से जो मुक्ता की मोती निकली है, उसी से तुलना कर रहे हैं मोती से। कह रहे हैं अभी तो बाकी है जीवन मुक्ता डोर, अभी तो जीवन रूपी डोर में मुक्ता मोती भरना बाकी है, यानी कि नए उन्नति करना बाकी है, उन्नति रूपी मोती भरना बाकी है, मोती पिरोना बाकी है, ठीक है। इतने से इतने तक में क्या हुआ है? इतने से इतने तक में आपका उपमा अलंकार का प्रयोग करके एक उपमा दी गई है, रत्न हिलोर से उत्साह की और मुक्ता डोर से क्या की गई है? उन्नति की, सफलता की, ये उपमा दी गई है। पहले में तो कह दिए कि जन आंदोलन से हमारे अंदर उत्साह रूपी रत्न तरंगे, जल तरंगे उठी, हाँ, जल तरंगे उठी, जिससे हमने प्रथम पड़ाव प्राप्त कर लिया, जिससे हमने विजय का प्रथम पड़ाव, प्रथम चरण प्राप्त किया और नए स्वर्ग रूपी भारत का निर्माण किया। लेकिन अभी मंजिल दूर है। फिर कहते हैं हाँ, अभी शेष है पूरी होना जीवन मुक्ता डोर, अभी तो बाकी है जीवन मुक्ता डोर, जीवन में उत्साह रूपी मुक्ता, उत्साह रूपी मोती पिरोना अभी बाकी है, ठीक है। जीवन में सफलता रूपी, उत्साह तो ये हो गया, जीवन में सफलता रूपी मोती पिरोना अभी बाकी है, उन्नति को और प्राप्त करना भी बाकी है, क्योंकि नहीं मिट पाई दुख की विगत सांवली को, क्योंकि अभी नहीं मिट पाई दुख की विगत सांवली, विगत मतलब पिछली, अभी तो हमने स्वतंत्रता प्राप्त की है, कह रहे हैं अभी तो हमने स्वतंत्रता प्राप्त की, लेकिन स्वतंत्रता से पहले की जो दुख था, स्वतंत्रता से पहले का जो दुख था वो अभी जो है छूटा नहीं है हमसे, अभी हम दुख वो दूर नहीं हुआ है, अभी भी तो हमें स्वतंत्रता मिली है। अचानक से वो दुख कैसे हमारे दिमाग से हट जाएगा? तो कह रहे क्योंकि नहीं मिट पाई दुख की इस विगत सांवली कोर, सांवली मीन्स हमारे परतंत्रता के समय की दुख की परिस्थितियाँ, सांवली मीन्स क्या होता है? सांवली का तात्पर्य यहाँ से क्या है? विगत मीन्स पिछली,
विगत का मतलब पिछली, ठीक है। और सांवली का मतलब होता है परतंत्रता, परतंत्रता। हम पहले परतंत्र थे ना, अब तो जाके 1947 के बाद स्वतंत्र हुए। तो ये 1947 के पूर्व हम परतंत्र थे, तो उस समय कह रहे हैं उस समय का दुख, पिछले परतंत्रता का दुख की परिस्थितियाँ, दुख की परिस्थितियाँ। कोर मीन्स किनारा, कोर मीन्स क्या होता है, किनारा या तट। तो कह रहे हैं कि अभी तो हमारे पिछले परतंत्रता के दुख की परिस्थितियों का किनारा अभी क्या है, बाकी है। अभी पूर्ण रूप से वो दुख नहीं मिट पाया है। कोर मीन्स किनारा, वो सारी परिस्थितियों का किनारा भी बाकी है, वो किनारा मिटना बाकी है और अभी हमें बहुत ही सफलता हासिल करनी है। इसलिए क्या कह रहे हैं कि ले युग की पतवार, कह रहे हैं ले युग की पतवार। साब में क्या हुआ है, उपमा अलंकार का प्रयोग हुआ है। ले युग की पतवार, बने अम्बुदी महान रहना, पर वे सावधान रहना। कह रहे हैं कि अभी हमारे दुख का किनारा अभी बाकी है, ठीक। ले युग की पतवार, युग रूपी पतवार। पतवार क्या होता है, जब हम नाव खेते हैं ना, तो वो जो डंडा होता है, उसी डंडे को हम क्या बोलते हैं, पतवार बोलते हैं। तो कह रहे हैं कि हे पहरुए, हे रक्षकों, हमारे रक्षकों, तुम हमारे युग रूपी डंडे को ले लो, युग रूपी पतवार को ले लो, डंडे को ले लो, और बने अम्बुदी महान रहना। और एक समुद्र की भांति, जैसे समुद्र अडिग और स्थिर रहता है, वो हिल डुल नहीं सकता, अडिग और स्थिर रहता है अपने जगह पर, उसी तरह से समुद्र की तरह महान बने रहना और हमेशा महान बने रहना और हमेशा हमें क्या करना, सावधान रहना, हमेशा सावधान रहना। हमारे देश की रक्षा करने के लिए क्या रहना, सावधान रहना। कह रहे हैं परवे युग की पतवार, डंडे को ले लो, युग की रूपी डंडे को तुम ले लो। जो युग चल रहा है, जो समय चल रहा है, जो परिस्थिति चल रही है, उस डंडे को तुम ले लो और समुद्र की भांति महान अडिग रहना, समुद्र की भांति महान बनो और सावधान रह के, सजग रह के पहरवे हमारे देश की रक्षा करो, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये आपको समझ में आया होगा। बहुत ज़्यादा ब्रज भाषा में, या वैसे तो लैंग्वेज में लिखी नहीं हुई है, बस क्या करना है, आपको शब्दों के अर्थ को समझना है और अर्थ को समझ के आपको अपने शब्दों में व्याख्या करनी है उसको, और कुछ नहीं है। और इसका आप निचोड़ जान ही गए हैं कि ये किस सेंस में कह रहा है, ये किस सेंस में कह रहा है बच्चों, कि ये कविता किस सेंस में है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद देश के रक्षकों और सीमा के पहरेदारों को देश की सुरक्षा और नवनिर्माण के लिए प्रेरित किया गया है। तो वो वाली सिचुएशन है, और उस वाली सिचुएशन में फिट करके आपको इसमें क्या करना है, अपने वाक्य का प्रयोग करके व्याख्या करनी है। लेकिन फिर भी आप कॉपी में कैसे करेंगे, आपके एग्जामिनेशन में कैसे कर पाएंगे, उसके लिए हमने क्या किया है, इसको लिख दिए हैं, कैसे आप अपनी एग्जामिनेशन में करेंगे और इजी वे से। कैसे, क्या है कि आज जीत की रात है, ऐसे ही तो करेंगे, आज जीत की रात है पहला, फिर डॉट 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 सावधान रहना, ठीक है। फिर संदर्भ क्या है, प्रस्तुत पंक्ति एक ही पंक्ति है ना, तो यहाँ पे ये बहुवचन हटा दीजिए, प्रस्तुत पंक्ति हमारी पाठ्यपुस्तक मंजरी के पहरवी सावधान रहना कविता से उद्धृत है। इसके रचयिता गिरिजा कुमार माथुर जी हैं। प्रसंग क्या है, प्रस्तुत कविता में कवि ने स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद देश के रक्षक और सीमा के पहरेदारों को देश की सुरक्षा और नवनिर्माण के लिए प्रेरित किया है। तो ये जो आपका प्रसंग है वो तो सारे में फिट बैठेगा ना, ये जो भी पंक्ति आएगी आगे, वो सारी पंक्तियों में ये आपकी प्रसंग आएगी, ठीक। यही संदर्भ, यही प्रसंग, ठीक है। तो फिर चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए व्याख्या देखते हैं। व्याख्या क्या है, देश के रक्षक पहरेदारों, संबोधन कर रहे हैं गिरिजा कुमार माथुर जी के, देश के रक्षक पहरेदारों, आज विजय की रात है, देश की सुरक्षा के लिए सतर्क रहो। स्वतंत्रता प्राप्ति के कारण देश के बंद दरवाजे खुल गए हैं।
उसमें तुम अचल दीपक बनकर प्रकाश करो। यह स्वतंत्रता नए स्वर्ग को प्राप्त करने की पहली मंजिल है। ठीक है, ये बड़े शॉर्ट में इसकी ये व्याख्या है, लेकिन जैसे हमने समझाई ना एक एक शब्द करके, वैसे आप कोशिश करिएगा, जैसे इसमें लिखा हुआ है उससे आपको हेल्प मिलेगी। यह स्वतंत्रता नए स्वर्ग को प्राप्त करने की पहली मंजिल है। जनता के आंदोलन से यह सुनहरी अवसर रूपी रत्न से भरी जल तरंग जैसी है। जनता के आंदोलन से यह सुनहरी अवसर रूपी, जहाँ रूपी आ जाता है ना, वहाँ पे इस टाइप से आ जाए तो, इस टाइप से आ जाए तो क्या हो जाएगा, वहाँ पे उपमा अलंकार है। रूपी आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, आपका रूपक अलंकार हो जाएगा। इस तरह से बता दिया जाएगा, और उसी में आक्षेप करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, उपमा अलंकार हो जाता है। तो आंदोलन से यह सुनहरी अवसर रूपी रत्न से भरी जल तरंग जैसी है। अभी तो हमें सफलता की पूरी मोती पिरोना बाकी है। जीवन की समृद्धि व देश के नव निर्माण के लिए बहुत कुछ करना है। नव निर्माण के लिए क्या करना है, बहुत कुछ करना है। ठीक है, तो फिर आगे बढ़ते हैं। पराधीनता से देश की हानि की काली छाया। पराधीनता से देश की, पराधीनता मतलब हम जब पराधीन थे, दूसरे पर डिपेंड थे, हाँ पराधीन थे, जब दूसरे पर डिपेंड थे, से देश की हानि की काली छाया पूरी तरह दूर नहीं हुई है अभी। नए युग की नाव पतवार को लेकर तुम समुद्र के समान महान बनकर देश की सावधानी से रक्षा करो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं। कह रहे हैं विषम श्रृंखला, विषम श्रृंखलाएं टूटी हैं, विषम श्रृंखलाएं टूटी हैं, खुली समस्त दिशाएं, आज प्रवचन बनकर चलती युग बंदिनी हवाएं, प्रश्न चिन्ह बन खड़ी हो गई यह सिमटी सीमाएं, आज पुराने सिंहासन की टूट रही प्रतिमाएं, उठता है तूफान इंदु तुम दीप्तिमान रहना, पहरवे सावधान रहना। बहुत ही अच्छे अर्थों का प्रयोग किए हैं, शब्दों का प्रयोग किए हैं ये। ठीक है, तो आप इस पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है बच्चों, कह रहे हैं विषम, विषम क्या क्या होता है, विषम परिस्थिति मतलब विपरीत। श्रृंखलाएं मीन्स कड़ी, श्रृंखलाएं मीन्स होता है कड़ी, यानी कि विपरीत परिस्थितियों की कड़ी टूटी है। आज हम स्वतंत्र हो गए हैं, लेकिन जब हम परतंत्र थे तो हमारे साथ क्या थी, विपरीत परिस्थितियाँ थी ना, विषम परिस्थितियाँ थी, विपरीत परिस्थितियाँ थी हमारी, तभी तो इतने सारे आंदोलन हुए। नमक का आंदोलन, दांडी यात्रा करनी पड़ी गांधी जी को, और न जाने कितनी कितने आंदोलन हुए, क्रांतिकारी बन गए तो कुछ गांधीवादी बन गए। हाँ, ये सब क्यों हुआ, क्यों, क्योंकि सारी परिस्थितियाँ हमारे लगभग विपरीत ही थी। सब अंग्रेज जो है अपने अनुसार जो है शासन चलाते थे, तो परिस्थितियाँ क्या थी, विपरीत थी हमारी। तो विषम श्रृंखलाएँ यानी कि विपरीत श्रृंखला कड़ी जो थी वो टूटी है। अब जाकर के हमारी विपरीत कड़ियाँ टूटी हैं, विषम परिस्थितियाँ टूट चुकी हैं, खुली समस्त दिशाएं, और हमारे चारों दिशाओं में, हमारे भारत के चारों दिशाओं में, चारों दिशाएं हमारे सफलता के लिए खुल गए हैं। हम चाहे कुछ भी कर सकते हैं, हम पूर्ण रूप से खुली समस्त दिशाएं, मतलब हम हर दिशाओं से स्वतंत्र हैं, पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो चुके हैं। आज प्रभंजन बनकर चलती युग बंदनी हवाएं। ठीक, आज प्रभंजन बनकर चलती युग बंदनी, युगों से जो बंदी थी हवाएं, युगों से जो बंदी थी हवाएं, बंद हो गई थी हवाएं, मतलब बंदनी थी हवाएं, मतलब क्या थी, कैद में थी हवाएं, हम खुलकर सांस नहीं ले पाते थे। यहाँ पे क्या है, यहाँ भारतीयों से तात्पर्य है, यहाँ ताकि भारतीय एकदम कैद में थे, भारतीय एकदम बंदिश में थे, तो क्या थी, हमारे भारत की हवाएं तक बंदिश में हो गई थी, कहने का तात्पर्य है। तो जो युगों से बंदिश में थी हवाएं, वो आज उसको प्रभंजन तोड़ करके बह चली हैं बनकर। तो उस प्रभंजन मतलब उस बंदिश को तोड़ करके आज खुली स्वतंत्र हवा में बह रही हैं। ठीक है,
प्रभंजन मीन्स तोड़ना, बंधन मीन्स कैद में होना, हवाएं मीन्स हवाएं। तो जो बंदिश की हवाएं थी, कैद की जो परतंत्रता की हवाएं, परतंत्र थे उस टाइम, तो हम सब बंदिश में थे। उस टाइम कैदी भी थी हवाएं, कैद में हम सब ऐसा महसूस करते थे कि हम सब बंदिश में हैं। तो हमारी हवाएं भी क्या थी, बंदिश में थी, कोई खुलकर सांस नहीं ले पाता था। ऐसी परिस्थिति में हमारी हवाएं भी बंदनी के समान थी, युगों से हवाएं भी बंदनी के समान थी। वो हवाएं वो बंदिशें सब तोड़कर, प्रभंजन मतलब तोड़कर हवाएं बह चली हैं, यानी हम भारतीय सारी बंदिशों को तोड़कर स्वतंत्र हो गए हैं, स्वतंत्र हो गए। प्रश्न चिन्ह, बनी खड़ी हो गई यह सिमटी सीमाएं, प्रश्न चिन्ह, बड़ी खड़ी हो गई यह सिमटी सीमाएं। आज हम स्वतंत्र तो हो गए हैं, आज हम स्वतंत्र हो गए हैं, खुली हवा में सांस ले रहे हैं, पूर्ण रूप से चारों तरफ से हमारे पास आज़ादी है, लेकिन फिर भी एक प्रश्न चिन्ह है। फिर भी क्या है, एक प्रश्न चिन्ह हमारे सामने खड़ा है, यह सिमटी सीमाएं। आज हम स्वतंत्र हैं, वो हम परतंत्रता से स्वतंत्रता की ओर आ गए हैं, लेकिन अभी तो हम स्वतंत्र हुए हैं, तो हमारी सीमाएं, अभी हम क्या हैं, अभी हम उन्नति के उस दौर पे नहीं गए हैं, अभी हम तो उन्नति के पहले पायदान पे कदम रखे हैं ना। तो अभी हमारी सीमाएं क्या हैं, सिमटी हुई हैं। अभी हम उन्नति के पहले पायदान पे कदम रखने के कारण हमारी सभी सीमाएं सिमटी हुई हैं। इस वजह से हमारे सामने बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा है। आज पुराने सिंहासन की टूट रही प्रतिमाएं, लेकिन फिर भी बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा है कि हम कैसे उन्नति करेंगे, कैसे हम प्रोग्रेस करेंगे। आज हम स्वतंत्र तो हो गए हैं, लेकिन हमारे सामने प्रश्न चिन्ह है कि ये जो सिमटी हुई सीमाएं, इनको हमको तोड़ना है ना, कि बंदिश जो सिमट गई है सीमाएं, अभी हमें उन्नति करनी है। ये जो हम स्वतंत्र हुए हैं, लेकिन परतंत्रता के समय हमारी जो सिमटी हुई सीमाएं थी आज भी हैं, अभी भी तो हम स्वतंत्र हुए हैं, तो आज भी हैं। तो हमारे सामने प्रश्न चिन्ह है कि कैसे हम स्वतंत्र होंगे, कैसे मतलब स्वतंत्र नहीं होंगे, मतलब कैसे हम उन्नति करेंगे, इस स्वतंत्रता में हम कैसे उन्नति करेंगे, कैसे हम सफल होंगे। तो ये अभी हमारे सामने प्रश्न चिन्ह है, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, आगे दौर खुल ही जाएगा। आज पुराने सिंहासन यानी ब्रिटिश दौर की, पुराने सिंहासन अर्थात हमारे परतंत्रता के समय जो शासन चला था उस समय की टूट रही प्रतिमाएं, वो समय की प्रतिमाएं टूट गई हैं। हम परतंत्रता के समय का सिंहासन जो था, परतंत्रता के समय का जो हमारे पास हमारे भारत में जो शासन था वो टूट चुका है, अर्थात ब्रिटिश चले गए हैं, यहाँ से हम स्वतंत्र हो गए हैं। उठता है तूफान, स्वतंत्र हो गए, लेकिन फिर भी एक उफान, हमारे उत्साह का इस टाइम तूफान उठा हुआ है, उत्साह रूपी हमारे क्या है, तूफान उठा हुआ है हमारे हृदय में कि हमें अब बहुत कुछ करना है। अब हम खुल गए हैं, तो हम सब भारतीयों को मिल करके बहुत कुछ करना है, हमारे अपने भारत को आगे बढ़ाना है। वो एक तूफ़ान उठा हुआ है, चाहे वो कृषि हो, अर्थव्यवस्था हो, और घरेलू मैटर हो, शिक्षा हो, सब चीज़ों में हमें उन्नति करना है। तो इस उन्नति का तूफ़ान हमारे हृदय में उठा हुआ है। कहते हैं इंदु अर्थात चंद्रमा, इंदु अर्थात चंद्रमा, दीप्तिमान रहना मतलब प्रकाशमान रहना, दीप्तिमान रहना मतलब प्रकाशमान रहना। तुम चंद्रमा, तुम प्रकाशमान रहना, पहरवे सावधान रहना, यानी कि रात्रि में भी जब इंदु यानी इंदु के समय, चंद्रमा के समय कह रहे हैं इंदु तुम दीप्तिमान रहना। चंद्रमा कह रहे हैं कि चंद्रमा हमेशा तुम प्रकाशित रहना, और इस प्रकाश में हमारे जो पहरवे होंगे उनसे कहते हैं कि पहरवों हमेशा सावधान रहना, सजग रहना और हमारे देश की रक्षा करना। तो चलिए देखते हैं इसको हम कैसे करेंगे। तो विषम श्रृंखलाएं ऐसे लिख लेंगे ना, फिर सावधान रहना तक, फिर संज्ञा और प्रसंग आपका पूर्ववत ही रहेगा, कुछ बदलेगा तो है नहीं। फिर क्या करेंगे, पराधीनता के समय व्याख्या आपकी क्या है, व्याख्या देखिए, व्याख्या है पराधीनता के समय जो विषम परिस्थितियां बाधा बनी हुई थी अब दूर हो चुकी हैं। सही बात है,
और हम सब दिशाओं में विचरण करने के लिए स्वतंत्र हैं, चाहे जहाँ भी जा सकते हैं, जो भी काम करना चाहें वो कर सकते हैं। इस तरह से हम स्वतंत्र हो गए हैं। चिरकाल से बंधी हुई, चिरकाल मतलब दीर्घकाल से बंधी हवाएं अब खुलकर चलने लगी हैं। अर्थात कहने का तात्पर्य क्या है कि हम भारतीय अब खुलकर सांस लेने लगे हैं। हमारी अतिक्रमण की गई सीमाएं, जो हमारी सीमाएं अतिक्रमण कर दी गई थी, मतलब हमारी जो अधिकारों को अतिक्रमण, उनका हनन कर दिया गया था, जो उस पर प्रश्न चिन्ह बनकर खड़ी हो गई है। अतिक्रमण की गई सीमाएं प्रश्न चिन्ह बनकर खड़ी हो गई हैं। जो हमारी जो सीमाएं थी उस पर क्या किया गया था, अतिक्रमण किया गया था ना परतंत्रता के समय पे। हाँ, तो उस पर अभी भी प्रश्न चिन्ह बना हुआ है, चाहे वो सीमाएं हमारे आर्थिक मैटर हो, चाहे या कृषि हो, चाहे शिक्षा हो, सारे मैटरों पे, सारे मामलों पे हमारी जो सीमाओं पे क्या किया गया था, अतिक्रमण कर दिया गया था। हमारी एक सीमा बन गई थी कि हमें इसी क्षेत्र, यहीं तक हमको कार्य करना है, आगे हम बंदिश में बंधे हुए थे। हाँ, और तो उस पर क्या कहेंगे है, प्रश्न चिन्ह बनकर खड़ी हो गई है। अब वो एक प्रश्न चिन्ह बना हुआ है कि अब इन सीमाओं को हमको अब हम इनको सीमाओं को तोड़ना है और सफलता को हासिल करना है। यही प्रश्न चिन्ह हमारे सामने बनकर खड़ा है कि पुराने विदेशी शासन की प्रतिमाएं टूटकर नए प्रतीक उनकी जगह ले रहे हैं, लेकिन आज भी विरोध का तूफान उठ रहा है। तुम चंद्रमा की तरह दीप्तिमान रहना, अर्थात सजग रहना और सावधानी से देश की सुरक्षा करना। ठीक है, चलिए फिर देखिए। ऊंची हुई मशाल हमारी, आगे कठिन डगर है, शत्रु हट गया लेकिन उसकी छायाओं का डर है। शत्रु हट गया लेकिन उसकी छायाओं का डर है। शोषण से मृत है समाज, कमज़ोर हमारा घर है, किंतु आ रही नई जिंदगी यह विश्वास अमर है। जनगंगा में ज्वार लहर, तुम प्रवहमान रहना, पहरवे सावधान रहना। अंतिम पंक्ति और भी शानदार है इनकी। क्या कहते हैं, ऊंची हुई मशाल हमारी, आगे कठिन डगर है। हम स्वतंत्र तो हो गए हैं और हम ऊंची हुई मशाल मतलब हम अपने उत्साह को ऊंचा रखे हुए हैं। मशाल रूपी उत्साह को क्या किए, ऊंचा रखे हुए हैं। आगे कठिन डगर है, आगे बहुत सारी मुश्किलें हैं अभी। हाँ, अभी हम एक कदम आगे बढ़े हैं, लेकिन हमारे सामने आगे के जीवन हमारा बहुत ही कठिन है। डगर मतलब रास्ता, आगे का रास्ता हमारा बहुत ही कठिन है। शत्रु हमारे हट गए हैं, हम सब परतंत्र से स्वतंत्र हो गए हैं, लेकिन उसकी छायाओं का डर अभी भी भारतीय मन जो झेल चुका है। भारतीय मन जो परतंत्रता के समय जो दुख को, जो परिस्थिति को झेल चुका है, उसका डर क्या तुरंत हट जाएगा? बिल्कुल नहीं। उन शत्रु हट गए हैं, लेकिन उसकी छाया, उसने जो डर व्याप्त कर दिया था, वो डर अभी भी विद्यमान है। शोषण से मृत है समाज, जो उसने शोषण फैला दिया था पूरे भारत में, वो उससे अभी भी समाज क्या है, मृत है, मरा हुआ सा है। उस शोषण से अभी भी समाज मृत सा है, मरा हुआ सा, डरा हुआ सा है। कमज़ोर हमारा घर है, और हम आर्थिक स्थिति से एकदम कमज़ोर हो चुके हैं। हमारा हमारा भारत आर्थिक स्थिति से एकदम कमज़ोर हो चुका है। लेकिन कोई बात नहीं, किंतु आ रही नई जिंदगी यह विश्वास अमर है। लेकिन हम स्वतंत्रता हासिल करके, हम स्वतंत्रता के एक पायदान पे कदम रखने के बाद हमको यह विश्वास हो चुका है कि नई जिंदगी आ रही है। हम नई जिंदगी हासिल करेंगे और सफलता की श्रृंखलाओं को प्राप्त करते रहेंगे और एक नई जिंदगी का आगमन करेंगे।
यह हमें विश्वास है, यह हमें अटल विश्वास है, अमर विश्वास है। ठीक, जनगंगा में ज्वार लहर तुम प्रवाहमान रखना। जनगंगा में ज्वार, जैसे जनगंगा मतलब जन मतलब व्यक्ति के गंगा में यानी कि मन में, यानी गंगा रूपी मन में ज्वार आया है उत्साह की। गंगा रूपी मन में उत्साह रूपी ज्वार आया है। लोगों के गंगा रूपी मन में उत्साह रूपी ज्वार आया है। लहर तुम प्रवाहमान रखना। इस लहर को, इस उत्साह को तुम प्रवाहमान रखना, मतलब प्रवाहमान रखना, हमेशा उसको बनाए रखना। इस उत्साह को हमेशा बनाए रखना और पर वे सावधान रखना, पर वे सावधान रहना और हमारे देश की रक्षा करना। ठीक, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है इसकी व्याख्या। तो वैसे ही आप करेंगे। ऊंची हुई मशालें, पहला शब्द, फिर सावधान रहना, फिर संदर्भ एवं प्रसंग पूर्वत्व रहेगा, वैसे ही रहेगा आपका। फिर व्याख्या क्या है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद देश की प्रगति के लिए हमें कठिन रास्ते पर चलना है। इस रास्ते को देखने के लिए हमने मशाल ऊंची कर दी है। ठीक है, यानी अपना दृष्टिकोण ऊंचा रख लिया है। शत्रु चला गया है परंतु फिर भी हमें उसकी छाया से सावधान रहना है। शोषण के कारण हमारा समाज मृत और हमारा देश अभावग्रस्त कमज़ोर है, किंतु स्वतंत्रता मिलने पर नए जीवन में हमें प्रगति करना है। ऐसा हमारा ये दोबारा आ गया है। ऐसा हमारा अटल क्या है, अभावग्रस्त कमज़ोर है, किंतु स्वतंत्रता मिलने पर नए जीवन में हमें प्रगति करना है, ऐसा हमारा अटल विश्वास है। जनता रूपी गंगा में ज्वार आया है, अर्थात लोगों में नया उत्साह है और तुम लहर बनकर इसे अच्छी तरह प्रवाह दो। हाँ, देश की रक्षकों, सावधानी से देश की सुरक्षा करो। तो ये आपका चैप्टर यहीं पे फिनिश होता है बच्चों। उम्मीद करते हैं इसके शब्दों को आप समझे होंगे और इसके अर्थ को समझे होंगे। बहुत ही टफ नहीं है क्योंकि ये ब्रज भाषा या अन्य भाषा में नहीं है जिसमें तद्भव शब्द आए हों। हाँ, तो इस वजह से ये इतना मुश्किल नहीं है। आप इनके शब्दों को और अर्थ को समझने की कोशिश करिए, इसके सेंस लगाने की कोशिश करिए। ठीक है, तो ये इसकी व्याख्या करना अपने आप सीख जाएंगे। तो फिर इसको, यदि ये क्लास आपको अच्छी लगी हो तो बच्चों इसको लाइक करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए। अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बगल में जो बेल आइकन आता है उसको ज़रूर दबाइएगा ताकि आपको मेरी नोटिफिकेशंस मिलती रहे। ठीक है, और अंततः जो मैं हमेशा कहती हूँ आपसे, हमेशा हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए।